मंगल पर हेलीकॉप्टर का रहस्यमयी गायब होना। मंगल ग्रह की रहस्यमयी लाल और पथरीली धरती पर, जहां मीलों तक सिर्फ खामोशी का राज है, एक बहुत बड़ी घटना घटी। एक ऐसी घटना जिसने धरती पर बैठे वैज्ञानिकों की धड़कनें रोक दी। नासा का वो छोटा सा चमत्कार, हेलीकॉप्टर इंजेनिटी, जिसने इतिहास के पन्ने पलट दिए थे, अचानक एक गहरी खामोशी में डूब गया। उसका कोई सिग्नल नहीं आ रहा था, ना ही कोई जवाब। बस एक अंतहीन सन्नाटा था जो करोड़ों किलोमीटर का फासला तय करके धरती पर पहुंच रहा था। जरा सोचिए, इंसानों की सालों की मेहनत और अरबों डॉलर की लागत से बना एक रोबोटिक दूत पलक झपकते ही मंगल की वीरानी में कहीं गुम हो गया। धरती पर नासा के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक बेचैन थे। उन्होंने एक के बाद एक कई सिग्नल भेजे, उम्मीद में कि शायद उनका छोटा साथी जवाब दे। उन्होंने अपने मुख्य रोवर परसिवरेंस को एक माध्यम बनाकर सिग्नल भेजने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। हर तरफ से एक ही जवाब मिला, खामोशी। क्या इंजेनिटी मंगल की लाल धूल में किसी तूफान में दफन हो गया? क्या मंगल की जानलेवा ठंड ने उसकी बैटरी को हमेशा के लिए जमा दिया? या फिर कोई अनजान तकनीकी खराबी उसे एक ऐसी नींद सुला गई जिससे जागना नामुमकिन था? यह घटना एक ऐसे गहरे रहस्य में बदल गई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस रहस्य की परतों को खोलने से पहले हमें उस ऐतिहासिक शुरुआत तक लौटना होगा जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। क्योंकि इंजेनिटी सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं था, वह इंसान के हौसलों की एक जीती जागती मिसाल था। यह मानव इतिहास का पहला विमान था जिसने पृथ्वी के बाहर किसी दूसरे ग्रह के आसमान को छुआ था। नासा ने इसे सिर्फ एक तकनीकी प्रयोग के तौर पर मंगल भेजा था। उनका मकसद सिर्फ एक सवाल का जवाब खोजना था, क्या मंगल के बेहद पतले वायुमंडल में पंखों यानी रोटर्स के सहारे किसी मशीन को उड़ाया जा सकता है? ये बात याद रखनी होगी कि मंगल का वायुमंडल हमारी धरती के मुकाबले लगभग 100 गुना ज्यादा पतला है। इसका मतलब है कि वहां हवा इतनी कम है कि किसी भी चीज को हवा में उठाने के लिए जरूरी लिफ्ट पैदा करना लगभग नामुमकिन जैसा काम है। इसी वजह से दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी शक था कि इंजेनिटी शायद कभी उड़ नहीं पाएगा। लेकिन जब अप्रैल 2021 में उस छोटे से हेलीकॉप्टर ने पहली बार कुछ सेकंड्स के लिए मंगल की धरती छोड़कर हवा में अपनी परछाई बनाई, तो वो पल इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। धरती पर बैठे वैज्ञानिक अपनी कुर्सियों से उछल पड़े और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। नासा ने गर्व से ऐलान किया, हमने कर दिखाया। इंसान ने पहली बार दूसरी ग्रह पर नियंत्रित उड़ान भरी। इस ऐतिहासिक पल को और भी खास बनाने के लिए नासा ने एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा, जो 1903 में राइट ब्रदर्स के पहले हवाई जहाज का हिस्सा था, इंजेनिटी सोलर पैनल के नीचे लगाया था। यह एक प्रतीक था धरती पर पहली उड़ान से लेकर मंगल पर पहली उड़ान तक, इंसान की यात्रा तक। इंजेनिटी को देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि यह छोटा सा यंत्र इतना बड़ा कारनामा कर सकता है। उसका वजन मात्र 1.8 किलोग्राम था, ऊंचाई सिर्फ 19 इंच और उसके कार्बन फाइबर के ब्लेड 1.2 मीटर लंबे थे। लेकिन इस छोटे से शरीर के अंदर जो तकनीक थी वो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इसमें लगी लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने के लिए सोलर पैनल लगे थे। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे थे ताकि यह मंगल की सतह की तस्वीर ले सके। इसका कंप्यूटर इतना शक्तिशाली था कि उसने धरती से कमांड का इंतजार नहीं किया और वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके खुद फैसले लेता था, उसे कब, कहां और कैसे उड़ना और उतरना है। नासा ने शुरू में ये योजना बनाई थी कि यह हेलीकॉप्टर सिर्फ 30 दिन के लिए मिशन करेगा और 5 परीक्षण उड़ाने भरेगा। लेकिन इंजेनिटी ने हर उम्मीद को पार कर दिया। उसने एक एक करके 5, 10, 20 नहीं, कुल 72 सफल उड़ानें भरी। वहीं लगभग 3 साल तक मंगल पर सक्रिय रहा, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 1 महीने के लिए तय की गई थी। इसी दौरान यह सिर्फ उड़ानें नहीं भर रहा था, बल्कि परसिवरेंस रोवर के लिए एक आसमानी जासूस और गाइड का काम कर रहा था। यह रोवर के आगे जाकर रास्ते का जायजा लेता, खतरनाक गड्ढों और रेत के टीलों से उसे बचाता और वैज्ञानिकों के लिए एक ऐसी जगह तस्वीरें लेकर आता जहां रोवर को पहुंचना नामुमकिन था। उसने परसिवरेंस के लिए
सबसे सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से सबसे दिलचस्प रास्ते खोजने में मदद की। अब लौटते हैं उस रहस्यमयी दिन पर। इतनी शानदार कामयाबी के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंजेनिटी ने हमेशा के लिए चुप्पी साध ली। यह घटना जनवरी 2024 में उसकी 72वीं उड़ान के दौरान हुई। वह हवा में ऊपर उठा, तस्वीरें ली, लेकिन जैसे ही नीचे उतरता है उसका धरती से संपर्क टूट गया। वैज्ञानिकों को लगा कि यह कोई अस्थायी गड़बड़ी होगी जो ठीक हो जाएगी, लेकिन घंटे दिनों में और दिन हफ्ते में बदल गए। हेलीकॉप्टर की तरफ से कोई संदेश नहीं आया। नासा ने हार नहीं मानी। परसेवरेंस रोवर को उस जगह भेजा जहां से आखिरी सिग्नल मिला था, लेकिन नतीजा वही रहा, सिग्नल नॉट फाउंड। इसके बाद नासा ने एक आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि इंजेनिटी से अब कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। दुनिया का पहला अंतर्ग्रहीय हेलीकॉप्टर अब मंगल की खामोश वादियों में कहीं खो चुका है। वैज्ञानिकों ने इसके कारण बताए। पहला, कहरडाती ठंड। मंगल पर रात का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसी बर्फीली ठंड किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और बैटरी को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। दूसरा, धूल का शैतानी तूफान। मंगल पर आने वाले धूल भरे तूफान इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी को रोक देते हैं। हो सकता है कि धूल की एक मोटी परत उसके सोलर पैनल पे जम गई हो, जिससे बैटरी चार्ज नहीं हो पाई। तीसरा, तकनीक की विफलता। लगभग 3 साल और 72 उड़ानों के बाद किसी पुर्जे जैसे मोटर या रोटर ब्लेड का खराब हो जाना स्वाभाविक था। संचार प्रणाली का टूटना। यह भी संभव था कि हेलीकॉप्टर सुरक्षित हो, लेकिन उसका एंटेना या रेडियो सिस्टम टूट गया हो, जिससे वह संदेश भेजने में असमर्थ हो गया हो। बाद में जब परसेवरेंस उसके लोकेशन पर पहुंचा तो रहस्य से पर्दा उठा। रोवर ने जो तस्वीरें भेजी उससे साफ दिख रहा था कि इंजेनिटी के एक रोटर ब्लेड का सिरा टूट चुका था। शायद लैंडिंग के दौरान ब्लेड जमीन से टकरा गया होगा। यह एक छोटा सा नुकसान ही उसके मिशन के अंत का कारण बना। वह अब उड़ नहीं सकता था। इंजेनिटी सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो नासा के वैज्ञानिकों के लिए एक छोटा सा साथी था। जब उसने पहली उड़ान भरी थी तो पूरी टीम भावुक हो गई थी, और जब उसके मिशन के अंत की घोषणा हुई तो सबके चेहरे पर उदासी थी। एक वैज्ञानिक ने कहा, हम जानते थे कि यह दिन भी आएगा, लेकिन उसका इस तरह अचानक चले जाना हमें अंदर तक दुखी कर गया। लेकिन इंजेनिटी की कहानी यही खत्म नहीं होती। भले ही वह मंगल की धरती पर खामोश पड़ा है, लेकिन उसने भविष्य के दरवाजे खोल दिए हैं। उसने यह साबित कर दिया है कि मंगल पर उड़ना संभव है। उसकी इस कामयाबी से प्रेरित होकर नासा अब और भी बड़े शक्तिशाली हेलीकॉप्टर और ड्रोन बनाने की योजना बना रहा है। 2030 के दशक में नासा ड्रैगन फ्लाई नाम का एक परमाणु संचालित ड्रोन शनि के चांद टाइटन पर भेजेगा, जहां घना वायुमंडल उड़ने के लिए और भी अनुकूल है। नासा की अगली बड़ी योजना मार्स सैंपल रिटर्न मिशन भी इंजेनिटी की छाप देता है। इस मिशन के लिए 2 नए ज्यादा शक्तिशाली हेलीकॉप्टर बनाए गए हैं, जो परसेवरेंस द्वारा इकट्ठा किए गए सैंपल ट्यूब्स को उठाकर लैंडर तक पहुंचाने में मदद करेंगे। भविष्य में मंगल पर ऐसे हेलीकॉप्टर भेजे जाएंगे जो भारी सामान उठा सकेंगे और इंसानी मिशन के लिए रास्ते तलाशेंगे, गुफाओं के अंदर झांकेंगे और उन ग्रहों का पता लगाएंगे जहां पानी या जीवन के संकेत मिल सकते हैं। आज इंजेनिटी मंगल पर एक ऐतिहासिक स्मारक बन चुका है, इंसानी सरलता और साहस का एक खामोश गवाह। शायद भविष्य में जब पहले इंसान मंगल पर कदम रखेंगे तो वो उस जगह जरूर जाएंगे जहां ये छोटा सा हीरो अपनी अंतिम नींद में सोया हुआ है। वो उसे देखकर याद करेंगे कि कैसे एक छोटे से सपने ने 2 ग्रहों के बीच की दूरी को मिटा दिया। अगर हम इंजेनिटी की इस पूरी यात्रा को एक लाइन में समझे तो यह है, कभी कभी सबसे छोटे सपने ही सबसे ऊंची उड़ान भरते हैं। इंजेनिटी ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह आज मंगल पर खामोश जरूर है, लेकिन 72 उड़ानों की गूंज हमेशा विज्ञान की दुनिया को सुनाई देगी। वह हमेशा इंसानी जिज्ञासा, हिम्मत और कभी हार न मानने वाले जज्बे का प्रतीक बना रहेगा। उसने एक ऐसा अध्याय लिख दिया है जो आने वाली पीढ़ियों को सितारों से आगे जाने के लिए प्रेरित करता रहेगा।